बुरे फंसे। द रैंसम ऑफ रेड चीफ ओ हेनरी के अफसाने का उर्दू तर्जुमा। मुतरजिम मुजम्मिल गुलरेज। ये उन दिनों की बात है जब मैंने और बिल ने शहर छोड़ दिया था। पुलिस हमारी तलाश में थी और हमारे पास पैसे न थे। हमारे पास सिर्फ $600 थे, जबकि हमें कम से कम $2000 की ज़रूरत थी। हम इस रकम से कोई नंबर 2 का कारोबार करना चाहते थे। इसी फिक्र में चंद रोज़ गुजर गए। आखिरकार बिल एक दिन उसी होटल में वापस आया जहां हम ठहरे थे। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसके हाथ में सुबह का अखबार था। मैंने सब कुछ पा लिया सैम, सब कुछ। तुम्हारा मतलब यह कि तुमने रकम हासिल कर ली? नहीं, लेकिन दौलत पाने का एक अच्छा जरिया मिल गया है। बिल ने अखबार मेज पर फेंका और पहले सफ़े पर छपी एक खबर की तरफ इशारा किया। यह खबर एक कमसिन लड़के की अगवा की थी कि चंद बदमाशों ने मिलकर एक रईस के बेटे का अगवा किया और उसे किसी महफूज मकाम पर कैद कर दिया, और लड़के के बाप को लिखा कि अगर वो अपने लड़के की रिहाई चाहता है तो वो उन्हें $50,000 अदा कर दे। आखिरकार रईस आदमी ने $50,000 उन बदमाशों को देकर अपने लड़के को कैद से छुड़ा लिया। कमसिन बच्चों का अगवा ठीक नहीं, मैंने अखबार से नज़रें हटाते हुए कहा। हम ज़्यादा रकम का मुतालबा नहीं करेंगे, हमारा मुतालबा सिर्फ 5,000 का होगा। यह तरीक़ा तो बहुत आसान है, लेकिन हम ये काम करेंगे कहाँ? मैंने परेशानी से पूछा। मैंने हर बात सोच ली है, बिल मुतमईन अंदाज से बोला। हम किसी ऐसे करीबी शहर का रुख करेंगे जहाँ एक जंगल हो और गार वगैरह हों, क्योंकि हम लड़के को वहीं गार में छुपाकर रकम का मुतालबा कर सकते हैं। मुझे बिल की तजवीज़ पसंद आई और हमने एक छोटे से शहर समिट का इंतखाब किया। एक दिन तो ज़रूरी सामान की खरीदो फरोख्त में लग गए। हमने खाने पीने की अशिया के अलावा एक कंबल और एक स्टोव ख़रीदा। उसके अलावा हमने मुतवक्किल शिकार के लिए चंद खिलौने और बच्चों की किताबें भी खरीदी। मुख्तसर यह कि हम नहीं चाहते थे कि अगवा किए हुए लड़के को किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो। यह तुमने बहुत अच्छा किया बिल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इससे पहले मैंने कोई गलती की है? बिल से कई मर्तबा गलतियां सरजद हुई थीं, मुझे अच्छी तरह याद था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। हमने तमाम सामान सूटकेस में पैक किया और समिट के लिए रवाना हो गए। समिट में हम बहैसियत सयाह के दाखिल हुए और हमने अपनी आंखें खुली रखीं। शहर में घूमते हुए हम दुकानों के बोर्ड देखते जा रहे थे। तमाम शहर देखने के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि एबिंजर डॉर्सेट यहाँ का अमीर तरीन आदमी है, क्योंकि वो न सिर्फ एक होटल बल्कि एक जनरल स्टोर और एक ग्रीन स्टोर का भी मालिक है। उस छोटे से शहर में हमने डॉर्सेट के मकान का पता लगाया। डॉर्सेट के मकान के हरे भरे लॉन में एक 8-9 साल का लड़का खेल रहा था, जिसने रेड इंडियन लिबास पहन रखा था और फूलों को मसल मसल कर फेंक रहा था। हेलो, बिल ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। लड़के ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और मोहब्बत से बढ़ना शुरू किया। फिर उसने तेजी से झुककर करीब ही घास पर रखी कमान उठाई और लम्हा भी ज़ाय किए बगैर तीर हमारी तरफ चला दिया। बिल फौरन झुक गया और तीर चंद इंच के फासले से सनसनाता हुआ निकल गया। क्या आज स्कूल नहीं है नन्हे दोस्त? बिल ने अपनी नरमी बरकरार रखी। स्कूल? बच्चा बोलने पर मजबूर हो गया। मुझे स्कूल से नफरत है। मेरे ख्याल में तुम्हारा नाम चार्ली डॉर्सेट है। बिल ने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं, मेरा नाम जॉनी डॉर्सेट है। वैसे तुम मुझे रेड चीफ भी कह सकते हो, क्योंकि मैं मशहूर रेड इंडियन चीफ हूँ। अच्छा, बिल ने खुशी से कहा। अच्छा रेड चीफ, क्या तुम हमारे साथ शिकार पर चलना पसंद करोगे? शिकार? हाँ, क्यों नहीं। तमाम रेड इंडियन हमेशा शिकार करते हैं, मगर तुम्हारे पास बंदूकें नहीं हैं, जॉनी ने हैरत से कहा। हमारे पास बंदूकें भी हैं और तुम्हें भी एक दे सकते हैं। क्यों सैम? बिल मुझसे मुखातिब हुआ। जैसी तुम पसंद करोगे वैसी, मैंने कहा। चलोगे ना अब हमारे साथ? ज़रूर,
जॉनी रजामंद हो गया और हमारे साथ चलने लगा। लड़का कुछ देर खामोश चलता रहा, फिर बोला, तुम लोग शिकारियों जैसे दिखाई नहीं देते। हमारी बंदूकें और शिकारी लिबास वहां जंगल में रखा हुआ है। हमारे पास शिकारी जूते और शिकारी चाकू भी हैं। जॉनी बोला, ठीक है चलो। बिल ने मुझ पर एक नज़र डाली। वो अपनी कामयाबी पे मसरूर था। जॉनी रास्ते भर मुतअद्दिद सवालात पूछता रहा, कभी जंगल के बारे में, कभी शिकार के बारे में। बहुत जल्द हम शहर की हुदूद से बाहर निकल गए। आप लोगों के घोड़े कहाँ हैं? जंगल में पहुंचकर जॉनी बोला। ज्यादा दूर नहीं, बिल ने कहा, वहां उस दरख्त के नीचे। जॉनी उसी तरफ देखने लगा जहां बिल ने इशारा किया था। बस उसी लम्हे बिल ने फुर्ती से चावल का थैला निकाला जो उसने अपने पास छुपा रखा था और लड़के के सर पर ढांक दिया। जॉनी ने चीख मारी, लेकिन थैले की वजह से आवाज़ ज़्यादा दूर न जा सकी। जॉनी ने अपने को बचाने के लिए ऐसी जद्दोजहद की जिसकी हमें तवक्को भी न थी। जॉनी ने बुरी तरह हाथ पैर को चलाना शुरू कर दिया था। उसने बिल के हाथ में काट लिया था। आखिर हमने बहुत मुश्किल से उसे एक रस्सी से बांध दिया, लेकिन वो थैला मुसलसल अपनी जगह उछल रहा था। मिस्टर डॉर्सेट को मजीद $1000 अदा करने पड़ेंगे, बिल ने अपने जख्मी हाथ को देखकर कहा। शायद मुझे अब किसी डॉक्टर से रुजू करना होगा। अचानक ऐसा मालूम हुआ कि चावल के थैले से शेर दहाड़ रहा हो। बिल, तुम जॉनी को लेकर यहीं महफूज मकाम पर रुक जाओ और मैं शहर वापस जाकर डॉर्सेट के नाम चिट्ठी रवाना करूंगा। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। मैंने प्लान बिल को समझा दिया और मैं शहर चला गया। हमने डॉर्सेट के नाम पर जो खत लिखा वो कुछ इस तरह था। मिस्टर डॉर्सेट, तुम्हारा लड़का जॉनी हमारे पास महफूज है, लेकिन वहां जहां तुम नहीं ढूंढ सकते। अगर तुम अपने लड़के की वापसी चाहते हो तो तुम्हें $6000 अदा करना होगा, जो $10 के नोटों की शक्ल में होना चाहिए, और यह रकम इस रोड के लेटर बक्स के नीचे रख दी जाए। रकम कल तक मिल जाए तो बेहतर है। पुलिस को खबर करने की ज़रूरत नहीं, वरना यह जानने की ज़रूरत नहीं कि हम कौन हैं। जब मैं शाम को जंगल में पहुंचा तो बिल गार के बाहर ही मिल गया। वो इंतहाई थका हुआ नज़र आ रहा था। जॉनी गार के इब्तदाई हिस्से में बैठा आग पर गोश्त भून रहा था। हमें देखते ही उसने जंगजुयाना अंदाज में चीख मारी। बिल उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। बैठ जाओ, जॉनी ललकारा। शुक्रिया रेड चीफ, मैंने जवाब दिया। शुक्रिया रेड चीफ, बिल ने हकलाते हुए कहा। मैं उसे हैरत से देखने लगा क्योंकि वो हकीकत में खौफजदा था। ये लो, खाओ। जॉनी ने गोश्त का जला हुआ टुकड़ा बिल की तरफ बढ़ाया। मैं नहीं खाता, बिल ने इनकार कर दिया। खाओ, जानी दहारा। जैसा वो कह रहा वैसा ही करो, मैंने आहिस्ता से कहा। बिल जला हुआ वो गोश्त का टुकड़ा खाने लगा। मैंने एक और टुकड़ा भून लिया। रात के खाने के बाद जॉनी ने हम में से किसी एक को कहानी सुनाने का हुक्म दिया। बिल तकरीबन 2 घंटे तक जॉनी को रेड इंडियन और उनके शिकार के तरीकों को बताता रहा। इस दौरान जब कभी बिल औंगने लगता तो जॉनी उसकी पसलियों में लकड़ी चुभोकर झिंझोड़ने लगता। आखिरकार जॉनी ने सोने का इरादा किया और बिल ने सुकून की सांस ली। वहीं सोने की तैयारी करने लगा। बाहर, जॉनी ने उसे टोका। क्या मतलब? बिल हैरान रह गया। तुम बाहर जाओ और आज की रात पहरा दो, और हाँ, सोना नहीं, मैं देखने के लिए आऊंगा। बेचारा बिल बाहर चला गया। उसे ब्लैंकेट भी ले जाने की इजाजत नहीं मिली। डॉर्सेट के नाम रवाना करदा खत का रद्द-ए-अमल देखने के लिए जब मैं क्रॉस रोड जाने के लिए तैयार हुआ तो बिल इंतहाई बेचारगी से बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता? नहीं, हम में से किसी एक को जॉनी की निगरानी के लिए रहना होगा। उसने सर हिलाया और बेबसी से दरख्त के नीचे चला गया। क्रॉस रोड पहुंचकर मुझे मायूस होना पड़ा क्योंकि लेटर बक्स के नीचे न रकम मिली और न ही कहीं मिस्टर डॉर्सेट नजर आए। मैं नाकाम जंगल वापस हुआ और हैरत से ठिठक गया क्योंकि बिल की हालत इस वक्त काबिले रहम थी, क्योंकि उसके चेहरे पर जैम और राख लेपकर उसकी शक्ल ही तब्दील कर दी गई थी। यह खेल का एक हिस्सा था जो जॉनी खेल रहा था।
दूसरे दिन भी जब मैं नाकाम लौटा तो बिल ने एक बार बिल जो परेशानी में मुब्तला था, जॉनी उसे दरख्त से बांधकर उसके अतराफ वहशियाना रक्स कर रहा था। जॉनी के हाथ में शिकारी चाकू था जो वो बिल से 1 इंच के फासले से लहराता हुआ निकल रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से जॉनी को बेशुमार चॉकलेटों का लालच देकर बिल को खोलने पर रजामंद किया। तीसरे दिन भी मैं नाकाम रहा। बिल मुझे दूर ही से नजर आ गया। वो लंगड़ा रहा था क्योंकि एक दिन कबल जॉनी ने एक पत्थर खींच मारा था। बिल थका हुआ भी नजर आ रहा था और खुश भी। सैम, मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ा, मैंने उसे खो दिया। तुम्हारा मतलब है जॉनी? हाँ, तुम अब जॉनी और $6000 वाली बात भूल जाओ। अब हम भाग चलेंगे। बिल ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। क्या भाग निकलना इस कदर जरूरी है? हाँ, बड़ी मुश्किल से उस बला से निजात मिली है, बिल ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जॉनी से छुटकारा पा चुके हो? क्या मतलब? वो कुछ परेशान सा हो गया। जरा मुड़कर पीछे देखो। बिल ने पलट कर देखा और धम से जमीन पर बैठ गया और थोड़ी सी घास तोड़कर तेजी से चबाने लगा। हा 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 हा, जॉनी ने कहकहा लगाया और बिल के अतराफ नाचने लगा। तुम ये समझ रहे थे कि रेड चीफ के हाथ से बच निकलोगे, लेकिन रेड चीफ एक ताकतवर और चालाक शिकारी है। तुम उसके हाथों से बच नहीं सकते हो। अगले रोज सूरज गुरूब होने को था। मैंने दूरबीन से देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ से आ रहा है। क्रॉस रोड के लेटर बक्स के पास आकर रुका और एक लिफाफा रख दिया। उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो घोड़े पर सवार होकर फिर लौट गया। मैंने कुछ इंतज़ार किया और तेज़ी से क्रॉस रोड की जानिब बढ़ा। वहाँ सिर्फ एक ख़त था। जंगल में वापस आकर मैंने और बिल ने लिफाफा खोला। ख़त कुछ इस तरह था। अजनबी दोस्तों, तुम्हारे ख़त का शुक्रिया। ख़त का जवाब जल्द देने की ज़रूरत महसूस नहीं की क्योंकि जॉनी के बगैर घर बहुत ही पुरसकून मालूम हो रहा था। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी जॉनी की सोहबत से लुत्फ़ उठाएं। मैं तुम्हारा $6000 का मुतालबा पूरा नहीं कर सकता। वैसे अगर आप लोग मुझसे कल 11 बजे क्रॉस रोड पर मिलना चाहते हैं तो $250 लेकर आइए, तभी मैं जॉनी को वापस ले जाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो जॉनी को हमेशा के लिए रख सकते हैं। आपका वफादार डॉर्सेट। खत पढ़कर हम दोनों सन्नाटे में आ गए। बिल ने खौफजदा नज़रों से जॉनी की तरफ देखा जो खुशकिस्मती से उस वक्त सो रहा था। दूसरी सुबह हम दोनों जॉनी को लेकर क्रॉस रोड ले गए। बहाना यह था कि वहाँ रेड इंडियन डांस प्रोग्राम है। मिस्टर डॉर्सेट वहाँ मौजूद थे। उन्होंने रकम ली और एहतियात से गिनने लगे। रकम गिनकर उन्होंने हमसे मुसाफिया किया। जॉनी ने जब यह महसूस किया कि मामला क्या था तो जैसे ही एक भौचाल आ गया, उसने बिल पर छलांग लगाई और अपने दांत गाड़ दिए। बड़ी ही मुश्किल से मैंने और मिस्टर डॉर्सेट ने जॉनी को बिल से अलहदा किया। अच्छा दोस्तों, मिस्टर डॉर्सेट बोले, मैं कुछ देर के लिए इसे पकड़ लेता हूँ और शायद अब आप लोग राह फिरार इख्तियार कर सकते हैं। बिल ने शहर तक का फासला भागते हुए तय किया। मैं उससे स्टेशन पर ही मिल सका। हम दोनों ने उस वक्त शहर छोड़ दिया और उसके साथ ही हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो गई। अभी हाल ही में मालूम हुआ कि बिल बहैसियत वेटर एक क्लब में खामोश ज़िंदगी गुजार रहा है जहां छोटे बच्चों का गुज़र भी नहीं होता।